हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप सभी अपने बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को धीरे धीरे बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या फिर जनवरी में स्टार्ट हो सकता है, दिसंबर से पहले भी हो सकता है। कोई क्लियर अभी तक स्टेटमेंट आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि इस बार कुलपति साहब ने निर्णय लिया है कि मिड टर्म और एंड टर्म के एग्जाम साथ में होंगे। इस पे अभी तक परीक्षा विभाग में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि यदि आपको सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स को देखने होंगे। टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स आप कहां से देखेंगे या फिर आप कहां से पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मात्र और मात्र 200 रुपए में आपको सारथी ज्वाइन कर लेना है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को और बनाइए अपनी जर्नी को बेहतरीन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपनी लॉ सेकंड, और कंपनी लॉ सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी में मैनेजमेंट कैसे होता है, और कंपनी में मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट के सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो ओनर था वही मैनेजर था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है। ठीक है, अब ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनरशिप राइट और मैनेजमेंट राइट दो अलग अलग बॉडीज को दी गई है। स्पेशली कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी में ओनरशिप राइट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और कंपनी में मैनेजमेंट करने का जो राइट होता है वो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है। ठीक है, और उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो वी कैन से दैट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है देखते हैं, लिख सकते हैं यहां पे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी is totally different from the management of sole proprietorship। यानी जो मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है, पार्टनरशिप का होता है, उससे बिल्कुल अलग मैनेजमेंट कंपनी का होता है। ठीक है, अब कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। सो द मैनेजमेंट, इन सिंपल वर्ड्स, management of company is in the hands of board of directors। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, is in the hand of board of directors, जिनको शॉर्ट में BOD कहा जाता है। और एंड कह सकते हैं BOD is completely different from, BOD is separate from members और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट
इससे हम क्या सीखे कि मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता है। कंपनी का मैनेजमेंट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे मालिक कोई और होता है और मैनेजमेंट कोई और करता है। पैसा कोई और लगाता है और पैसे को यूज कोई और करता है। जैसे मुकेश अंबानी की हम बात करें, रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना, उस इन्वेस्टमेंट को कहां लेके जाना है, उस पैसे को कहां लगाना है, उस पैसे को कैसे उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने हैं, ये सारी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी की नहीं होती है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये सारी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल्स की, जो कंपनी में होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। आगे हम लिख सकते हैं, the shareholders of the company, the shareholders of the company have right to appoint directors, right to appoint directors on board। यानी बोर्ड पे, यदि बोर्ड में अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो उसका राइट किसके पास होता है? तो उसका राइट होता है शेयर होल्डर्स के पास। किसके पास होता है दोस्तों? शेयर होल्डर्स के पास होता है। और केवल शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यानी बोर्ड पे कभी भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो कौन कर सकता है? केवल और केवल आपके कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। आगे बात करते हैं। अब हम जो पिछले 2-3 मिनट से बोल रहे थे उसमें एक शब्द बार बार आया, डायरेक्टर। डायरेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है इसको हम जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर? डायरेक्टर शब्द की यदि बात करें तो डायरेक्टर शब्द में सबसे पहला जो शब्द है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है दिशा निर्देशन करना। जैसे आपने सुना होगा, ये हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, हमको इस प्रकार से करने का डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि आपको दिशा दिखाया जा रहा है, आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो डायरेक्टर का मतलब यही होता है जो इंसान कंपनी की दिशा को दिखाता है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, कंपनी को निर्देशित करता है, कंपनी के सारे परफॉर्मेंस को, अफेयर्स को डायरेक्ट करता है, वही आपकी कंपनी का डायरेक्टर होता है, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन टेक्निकली यदि देखें तो डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। तो डायरेक्टर मीन्स द पर्सन Director means the person who is appointed as a director on board, as a director in the company। यानी कंपनी में जो इंसान डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड होता है, अपॉइंट किया जाता है, उसी को हम डायरेक्टर कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। कंपनी में जो इंसान डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होता है उसी को हम डायरेक्टर कहते हैं। यदि हम टेक्निकल डिफिनीशन की बात करें तो टेक्निकल डिफिनीशन दिया गया है, एक मिनट, सेक्शन 2 क्लॉज 34। Director means the person who is appointed as director on board। ये टेक्निकल डिफिनीशन है दोस्तों डायरेक्टर का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234, सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, डायरेक्टर मतलब वो इंसान
जो बोर्ड पे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसी को हम डायरेक्टर कहते हैं, एज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी। देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि दोनों डिफिनेशन में तो सेम ही बात कही गई है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है कि ये टेक्निकल डिफिनेशन नहीं है, ये लीगल डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल और लीगल डिफिनेशन है। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में डायरेक्टर की डिफिनेशन यही दी गई है जो आपको लिखवाया गया है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट डायरेक्टर। एक चीज और लिखते हैं। अब आप कहेंगे डायरेक्टर मतलब वो इंसान जो कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, ये तो बड़ा आसान सा डिफिनेशन है, लेकिन डायरेक्टर का काम क्या होता है? क्योंकि काम से ही इंसान की पहचान होती है, काम से ही तो डायरेक्टर की भी पहचान होगी, तो उसका काम बताइए। तो काम क्या है डायरेक्टर का वो देख लेते हैं। डायरेक्टर इज द पर्सन, या फिर ये कह सकते हैं डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल to manage affairs of the company। कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी and he conducts, operate and control the company's affairs। कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उन सारे अफेयर्स को कंडक्ट करना, ऑपरेट करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर की होती है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट डायरेक्टर। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए कोई इंसान है जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट तो हो गया लेकिन वो लीगली अपॉइंट नहीं हुआ, तो क्या हम उसको डायरेक्टर मानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई इंसान एज ए डायरेक्टर हमारी कंपनी में काम तो कर रहा है लेकिन वो लीगली डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं हुआ है, तो क्या वो इंसान डायरेक्टर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो लिख सकते हैं आगे हम लोग, हाउएवर इफ अ पर्सन is acting as a director in a company, अगर कोई इंसान एज ए डायरेक्टर कंपनी में एक्ट कर रहा है बट he is not legally appointed, he is not legally appointed, अगर वो लीगली अपॉइंट नहीं हुआ है, is not legally appointed, then he shall not act as a director, he shall not be director of the company। अगर कोई भी इंसान कंपनी में बिना लीगल अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है तो उसको कंपनी का डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर उसी को मानते हैं जो इंसान लीगली कंपनी का डायरेक्टर होता है। अगर कोई इलीगली या फिर अनएथिकली कोई इंसान एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है तो ही शैल नॉट बी एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक ये है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि मैनेजमेंट कंपनी का क्या होता है, ये भी समझ में आ गया कि मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें कुछ डायरेक्टर्स होते हैं
अब डायरेक्टर्स किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्टर्स बन कौन सकता है? क्या आप डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या हम डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या हर एक इंसान डायरेक्टर बन सकता है? तो इसका आंसर आगे जानते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। किसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। किस इंसान को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? तो सबसे पहले डायरेक्टर हमेशा इंसान बनते हैं। कौन बनता है? डायरेक्टर हमेशा इंसान बनते हैं। डायरेक्टर कोई पार्टनरशिप, कोई रोबोट या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर हमेशा इंसान होगा। डायरेक्टर कोई जानवर नहीं हो सकता है, डायरेक्टर कोई कंपनी नहीं हो सकती है, डायरेक्टर कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता है, डायरेक्टर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता है। डायरेक्टर हमेशा एक इंसान होगा, एक नेचुरल पर्सन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सेक्शन 149 provides that a person provides that only क्या सेक्शन 149 क्या कहता है? याद रखिए, एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं पहले ही, जब भी सेक्शन 149 की बात की जाएगी, दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सेक्शन 149 की बात की जाएगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टर की बात की जा रही है, क्योंकि सेक्शन 149 में हर जगह, हर सब सेक्शन में, हर क्लॉज में डायरेक्टर की ही बात की गई है। तो सेक्शन 149 जैसे ही आ जाता है तो आपके दिमाग में डायरेक्टर आना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड्स दैट ओनली individuals can be appointed as director. Only individuals can be appointed as a director. यानी केवल इंडिविजुअल्स को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। Can be appointed as director in a company. यानी किसी भी कंपनी में अगर किसी भी इंसान को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर कौन होना चाहिए? डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल्स होने चाहिए। डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल्स होने चाहिए। डायरेक्टर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, डायरेक्टर कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता है। डायरेक्टर हमेशा एक नेचुरल पर्सन होगा, एक इंडिविजुअल इंसान होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? इट मीन्स no body corporate firm association of persons association ना ही कोई बॉडी कॉर्पोरेट, ना ही कोई फर्म, ना ही कोई एसोसिएशन कैन एक्ट एज, कैन बी अपॉइंटेड एज, सॉरी एक्ट नहीं होगा इसके लिए टेक्निकल टर्म, कैन बी अपॉइंटेड एज, कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के बोर्ड में यदि आपको डायरेक्टर बनना है तो सबसे पहले कौन सा कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा? सबसे पहले ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा कि आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, आप एक इंसान होने चाहिए, और वो भी नेचुरल पर्सन। देखिए दो प्रकार के पर्सन होते हैं, आपको पता है, आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? केवल नेचुरल पर्सन की। जैसे हम, आप,
हमारे जैसे इंसान डायरेक्टर बन सकते हैं, कोई जानवर भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। ऑन बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट हु कैन बी अपॉइंटेड ए डायरेक्टर। डायरेक्टर वही इंसान अपॉइंट हो सकता है जो इंसान इंडिविजुअल हो, जो इंडिविजुअल है वही डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म्स को, बॉडी कॉर्पोरेट को, एसोसिएशंस को डायरेक्टर कंपनी का नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई फॉर्म को आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि आप उस फॉर्म को एज अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर पाए उसकी गलतियों के लिए। यानी ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि सामने वाले इंसान को उसकी गलतियों के लिए या फिर उसकी अच्छाइयों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर फिक्स की जाए। इसीलिए हमेशा डायरेक्टर इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स पे उनकी गलतियों के लिए, उनकी अच्छाइयों के लिए उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, ठीक है। बिकॉज यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है कि इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी in case of body corporate, in case of body corporate, इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म्स एटसेट्रा। यानी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है तो आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि यदि ये काम गलत हुआ है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी फर्म को, किसी एसोसिएशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं हैंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक इंसान नहीं है, वहां पे मल्टीपल पर्सन्स हैं। उसमें से आप किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? इसलिए हमेशा डायरेक्टर कौन बनेगा? जो इंडिविजुअल्स होंगे वही डायरेक्टर्स बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यू के लिए। नंबर ऑफ, सॉरी, टॉपिक का नाम क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं इन अ कंपनी? ये तो आपने क्लास 12th में पढ़ा भी होगा। आपका चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा कंपनी के बारे में। और आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्टर्स की। तो सबसे पहले ये सेक्शन कौन सा है डायरेक्टर्स का, आपसे पूछना चाहेंगे कौन सा सेक्शन है जो डायरेक्टर्स की बात करेगा? बताइए दोस्तों, कौन सा सेक्शन है जो डायरेक्टर्स की बात करता है? अभी हम आपको बताए हैं कुछ ही पल पहले कौन सा सेक्शन है जो डायरेक्टर्स की बात करता है। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 149, सेक्शन 149। तो हो जाएगा सेक्शन 149 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है सेक्शन 149? अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तब आपकी कंपनी के पास मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप कोई भी पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप पब्लिक कंपनी को तभी खोल पाएंगे जब आपकी कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम का लिमिट पहले 15 था, मैक्सिमम का लिमिट पहले 15 था, लेकिन
अभी कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट्स किए गए हैं और मैक्सिमम जो लिमिट है उसमें ये कहा गया है कि अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन कंपनी को उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। मैक्सिमम 15 एंड अभी हम नीचे बात करेंगे इसके लिए। पब्लिक कंपनी हो गया, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? बोलिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम यहाँ भी 15 हो सकते हैं और 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ज्यादा संख्या बढ़ानी होती है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? 1 पर्सन कंपनी। क्या है? 1 पर्सन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको एक इंसान चलाता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं OPC। याद रखिएगा, 1 पर्सन कंपनी मींस OPC। तो OPC में मिनिमम, कम से कम, अब चूंकि नाम ही है इसका 1 पर्सन, इसीलिए इसमें 1 डायरेक्टर भी होगा कम से कम, और मैक्सिमम यहां भी 15 हो सकते हैं। लेकिन ये जो 15 वाला प्रोविजन है, मैक्सिमम 15 वाला जो प्रोविजन है, इसमें चेंज भी किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट कहता है द एक्ट provides that एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम जो नंबर है डायरेक्टर्स का वो 15 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी 15। लेकिन ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 15 की लगाई गई है, लेकिन एक कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। उसका कंडीशन क्या होता है कि उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन यानी SR पास करना पड़ता है। बट अ कंपनी में अपॉइंट more than 15 directors, more than 15 directors bypassing SR का मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। एक ऐसा रिजोल्यूशन जिसमें 75% वोट्स फेवर में आए हैं और 25% वोट्स फेवर में नहीं आए। मतलब मिनिमम अगर किसी रिजोल्यूशन में 75% फेवर में आते हैं वोट्स, तो उसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर आपको डायरेक्टर्स की लिमिट 15 से भी ज्यादा करनी है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का 75% वोट आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। यदि आप चाहते हैं कि नोट्स आपको मिले, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिले, तो सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 200 रुपए में। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं सारथी को और पा सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स मात्र और मात्र 200 रुपए में, और बन सकते हैं आप सेमेस्टर एग्जाम के टॉपर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।